फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं? दोस्तों, परिभाषित वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं, या जिस समूह के घटकों को अचूक और स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं, उन समूहों को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे फूलों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा, पक्षियों का समूह, कापियों का गट्ठा, संख्याओं का समूह इत्यादि। इन उदाहरणों को आप स्पष्टता से देख व समझ सकते हैं, परंतु जब बात करते हैं गांव के खुश बच्चे, कक्षा के होशियार विद्यार्थी, यहाँ आप स्पष्ट नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति कितना खुश है या कोई विद्यार्थी कितना होशियार है। इसलिए ऐसे समूहों को समुच्चय नहीं कहेंगे। दोस्तों, समुच्चय के प्रत्येक वस्तु को समुच्चय का घटक कहते हैं। समुच्चय को नाम देने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का उपयोग किया जाता है तथा समुच्चय के घटक दर्शाने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का उपयोग किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कोई क्रिकेट टीम है, उसका नाम रखते हैं ए टीम। उसमें कुल 11 सदस्य हैं, जिनका नाम क्रमशः A, B, C, D, E, F, G, H, I, J है। तो उसे समुच्चय के रूप में इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। A समुच्चय है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J का। अब यदि यह लिखना हो कि खिलाड़ी A यह टीम A का सदस्य है, तो इस प्रकार लिखेंगे। इसे A यह समुच्चय A का घटक है, इस प्रकार पढ़ा जाता है। अब यदि कोई खिलाड़ी वो टीम ए का सदस्य नहीं है, तो इस प्रकार लिखेंगे और उसे इस प्रकार पढ़ते हैं, ए यह समुच्चय ए का घटक नहीं है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं का। उसे हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे समुच्चय एन यह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षर W का इस्तेमाल करते हैं। W अर्थात होल नंबर। उसी प्रकार I यह पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय होता है। I अर्थात इंटीजर्स। आइए देखते हैं समुच्चय लिखने की पद्धति। समुच्चय लिखने की 2 पद्धतियाँ होती हैं। पहली पद्धति होती है सूची पद्धति, दूसरी पद्धति होती है गुणवर्णन पद्धति। आइए देखते हैं पहले सूची पद्धति के बारे में। इंग्लिश में इसे कहते हैं लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड। इस पद्धति में समुच्चय के सभी घटकों को धनु कोष्ठक में लिखा जाता है और प्रत्येक घटक को अलग दर्शाने के लिए इससे संलग्न घटकों के बीच में अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है। इसमें घटकों का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता, इसे हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, किंतु सारे घटकों को एक बार दर्शाना आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं की सूची। यहाँ बी समुच्चय जो है वो पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पे मैंने धनु कोष्ठक में लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। यहाँ 10 संख्याओं की सूची बनाना एक लंबी प्रक्रिया हो गई, इसलिए इसे इस प्रकार भी दर्शाया जा सकता है। जैसे कि बी समुच्चय है 2, 4, 6, उसके बाद आप यहाँ पे डॉट डॉट करके अंतिम संख्या जो है 20 लिखकर धनु कोष्ठक को बंद कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं रिमेंबर शब्द के अक्षरों का समुच्चय। यहाँ पर R, M, E ये अक्षर एक से अधिक बार आए हैं, फिर भी समुच्चय में इन शब्दों को एक ही बार लिखा जाता है। दूसरा है गुणवर्णन पद्धति, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस पद्धति में घटकों की सूची न बनाते हुए समुच्चय का सामान्य घटक चरांक से दर्शाया जाता है और उसके आगे खड़ी रेखा खींची जाती है। खड़ी रेखा के आगे चरांक का गुणधर्म दर्शाया जाता है। उदाहरण देखिए, समुच्चय एक के घटक x ऐसे है कि x यह 1 और 10 के बीच प्राकृतिक संख्या है
अब माना कोई समुच्चय सूची पद्धति में इस प्रकार दिया गया है। m बराबर दिया है 1, 4, 9, 16 और 25। इसी को गुण वर्णन पद्धति में हम लोग दिए गए तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इस प्रकार पढ़ा जाएगा। m यह समुच्चय ऐसे सभी x का है जहाँ x बराबर है n का वर्ग। n यहाँ किसके लिए है? n संख्या के लिए है। आगे देखते हैं। n यह घटक है समुच्चय n का। यहाँ पे जो कैपिटल N है वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय दिखा रहा है तथा स्मॉल n जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी संख्या यहाँ पर दर्शाता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जहाँ इसका अर्थ है संख्या 5 से छोटी या बराबर है। आइए अपने पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 3 पर दी हुई कृति को पूरा करते हैं।